हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड डेली व्लॉग्स। सो गाइज, मैं जा रही थी आज दवाई लेने, तो सक्षम यहाँ पे रेडी हो चुका था। ये इधर उधर मेरा पर्स लेके घूम रहा था। और बच्चे तो आपको पता है कि बोर हो जाते हैं रेडी होके। मुझे बोल रहा था बार बार, मम्मा चलो चलो चलो, लेकिन हम बस निकलने ही वाले थे थोड़ी देर तक। और हम फिर बाद में निकले। तो जैसे ही हम निकले तो मैंने खोला गेट और साथ में मेरे सक्षम भी आ गया। सो फाइनली हम बैठे गाड़ी में और सक्षम जो है वो भी गाड़ी में आगे फ्रंट सीट पे बैठा और मैं जो बैठी वो मैं पीछे बैठी, क्योंकि सक्षम को जो है ना आगे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हम जा रहे थे तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आजकल फिर से बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तो मैं ना अपने सनग्लासेस लगा कर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है। तो हम पहुँचे अब 40 सेक्टर की लाइटों पर। तो हमारी जो गाड़ी थी काफ़ी पीछे थी। हमने सोचा हम पता नहीं ये भी लाइट्स क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, तो हम कर रहे थे वेट। और फाइनली अब लाइट की टाइमिंग ख़त्म हुई तो हम निकल पड़े वहाँ से। साथ में मेरे सक्षम जो है बातें करता चला हुआ था और मैं ना इसको बता रही थी कि ये देखो बेटा, हरे हरे पेड़ कितने ज़्यादा है यहाँ पर। और लास्ट में जब हम पहुँचे फाइनली पीजीआई, तो मैंने अपनी स्टाफ कॉपी निकाली और सामने रख ली ताकि हम जो है इसको भूल ना जाए। और हमने की अपनी स्टाफ पार्किंग में कार पार्क, और हमने जो है फिर अपना बैग लिया और हम निकल गए पीजीआई के लिए। तो अब मैं निकल चुकी थी अपना सारा सामान लेकर और अपने जो भी काम मैंने जो भी डॉक्टर को दिखाना था, साथ में मेरे स्वीटू जी भी साथ में चले हुए थे। और स्वीटू जी का काम जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, तो ये फटाफट चले हुए थे। मुझे कहते सभी थोड़ा जल्दी जल्दी आओ आप भी, तो फिर मैं भी इनके पीछे पीछे चली हुई थी जल्दी जल्दी। लेकिन गाइज आपको तो पता ही है कि मैं तो ऑलरेडी थोड़ा वीक थी, तो मैं धीरे धीरे चली हुई थी। और हम लगे जाकर लाइन में, और जाते ही जो है हमारा डॉक्टर के पास नंबर आ गया। तो मैं वेट कर रही थी अपने डॉक्टर की आवाज़ का कि कब मुझे वो आवाज़ लगाएंगे। सो फाइनली जो है कि मेरा जल्दी ही नंबर आ गया, तो हम चेक करवा के जो है बाहर आ गए थे। लेकिन कॉपी में कुछ एंट्रीज बच गई थी करवाने को, तो स्वीटू जी कहते हैं आप यहाँ पर वेट करो, तो मैं आप कॉपी पे जो है एंट्री करवा कर आता हूँ। उसके बाद हमने जो है अपनी मेडिसिन ली और वहाँ पे जो है कूपन सिस्टम था, तो हमारा जो नंबर था वो था 62। और मेरी सारी दवाइयाँ जो मैंने परचेज़ कर ली थी, तो देख लीजिए कितनी दवाइयाँ मुझे डॉक्टर ने दे दी। और स्वीटू जी ने मुझे बोला कि सभी आप धीरे धीरे चलो, मैं एक दो काम और करवा के आता हूँ। तो मैं जा रही थी अपनी गाड़ी के पास और धीरे धीरे मैं जा रही थी। यहाँ मैं स्टेयर्स उतर रही थी धीरे धीरे। काफ़ी आज धूप थी, मौसम वैसे तो अच्छा था आज, लेकिन आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है गाइस। तो फिर उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे गाड़ी के पास गई और मैं जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई जितनी देर तक मैं वहाँ पहुँची। और गाइज आप देख लीजिए कि यहाँ पे ना बंदों से ज़्यादा तो यहाँ पे व्हीकल्स खड़े होते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है ना यहाँ पर। तो मैं धीरे धीरे चल रखी थी और जब मैं गाड़ी के पास पहुँची तो मेरे पीछे पीछे ही स्वीटू जी भी आ गए, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये भी मेरे पीछे चले हुए हैं। गाड़ी की जो कीज़ थी वो मेरे पास दे दी हुई थी कि आप गाड़ी में ही बैठना जाकर, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी थी, हवा चली हुई थी हल्की हल्की, तो मैं बाहर खड़ी होकर ही इनका वेट कर रही थी। लेकिन मुझे वेट करने का टाइम ही नहीं लगा, ये उसी टाइम मेरे पीछे पीछे आ गए। और मैंने जो दवाई वाला पैकेट था वो अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि हम अंदर कोई भी बैग लेकर नहीं गए थे, जो भी हमारा बैग था वो गाड़ी में था। तो मैंने किया गाड़ी का डोर ओपन, और जैसे ही मैंने गाड़ी का डोर ओपन किया तो स्वीटू जी भी आ गई।
खुली गाड़ी और मैंने रखी दवाई वगैरह बीच में, और उसके बाद मैंने दी कीज़ स्वीटू जी को और फिर हम वहाँ से निकल गए। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले, हमने कहीं और भी जाना था, तो हमने सोचा कि पहले वहाँ जाकर आते हैं। तो गाइस आपको पता है ना, रश तो आज तो लोग हर जगह पे रश इतना मिलता है ना। तो हम जैसे ही निकले पीछे से बाहर, तो एंट्रेंस गेट पर ही बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। तो स्वीटू जी जो है धीरे धीरे गाड़ी निकाल रहे थे और हम फिर पहुँचे जहाँ हमने जाना था। तो गाइस हम जा रहे थे, बताती हूँ मैं आपको कहाँ जा रहे थे हम। बहुत ज़्यादा धूप थी आज। तो गाइस हम फिर पहुँचे अपनी ताई जी के घर और हमें मिले ताई जी। हमने उनको बुलाया और हम बैठ गए। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया स्वीटू जी के साथ, क्योंकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ताई जी हमारे लिए पानी लेके आए और हमने पिया पानी। उसके बाद जो है हमें ना काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर। और फिर ताई जी कहते हैं आपने क्या खाना है, तो ताई जी ने हमारे लिए जो है फ्रूट काटा। तो उसके बाद फ्रूट काटने के बाद काफ़ी टाइम बाद ताई जी ने हमारे लिए चाय बना दी। फिर हमने चाय पी, ताया जी भी आ गए थे। फिर स्वीटू जी और ताया जी बात भी कर रहे थे, तो साथ में हमने भी चाय। इनको कुछ काम था तो हमने फिर सबने चाय मिलकर और जो भी इनका काम था वो इन्होंने काम सारा करवाया अपना। फिर हमने बैठकर बातें की काफ़ी ताई जी के साथ, ताया जी के साथ। तो ताई जी ने ना मुझे खांसी बहुत हो रखी, तो ताई जी ने ना मुझे दवाई दी अपने हाथों से। ताई कहते आप ये पी लो, तो चाय पीने से पहले पी लो आप ये वाली दवाई, तो आपको जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। तो फिर ताई जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं हमारी। तो अपने बच्चों से भी हमें ज़्यादा बढ़कर समझते हैं। ताई जी बहुत अच्छे हैं, ताया जी भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर काफ़ी देर बैठने के बाद ताई जी कहते हैं लंच भी कर लो। हम तो मना ही कर रहे थे, लेकिन ताई जी ने जो है हमारे लिए नमकीन सेवियाँ बना दी। ताई जी ने इतनी टेस्टी सेवियाँ बनाई थी ना कि मज़ा आ गया खाकर। भूख नहीं भी थी फिर भी इतनी टेस्टी बनाई थी ना कि सच में मन कर गया खाने का। तो गाइस सारा जो है हम 2-3 घंटे ताई जी के पास बैठे और हो गया था हमारा जाने का टाइम। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि अब हमने कहाँ जाना है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ जाना है। और हम निकल चुके अब ताई जी के घर से। तो हमने ताई जी को बाय बाय किया, सबको बुलाए और हम बैठ गए फिर से गाड़ी में। और जैसे ही हम वहाँ से निकले तो बस पहुँचने वाले थे हम जहाँ जा रहे थे। तो इस बार जो है दोपहर का टाइम था ना, तो हमें रोड थोड़ा खुला मिला, जल्दी ही हम पहुंच गए। तो फाइनली जब हम पहुंच गए थे मम्मी जी के स्कूल। हमने वहाँ पे सक्षम को आज पूरा दिन मम्मी जी के पास छोड़ा हुआ था, ये भी बड़े अच्छे से टिक गया था। तो मैं गई सक्षम को लेने और सक्षम में जैसे मैंने उसको आवाज़ लगाई तो बाहर आ गया। तो कुंडी उधर गेट की लगी हुई थी, बाहर नहीं आ पाया, मुझे जाना पड़ा अंदर। तो फिर जैसे ही मैं अंदर गई तो बच्चे ना आज करके इनको कोई फिक्र नहीं थी, मेरे पास नहीं आया, ये भागकर गाड़ी में जाने लगा। तो जैसे ही कुंडी खुली तो ये भागकर मेरे पास ना आए, भागकर बाहर को जाने लगा। इन बच्चों को फिक्र नहीं होती कि माँ बाप हमें कितना वो करते हैं, फिर भी इसको बोलता मम्मा वहाँ जाना, गाड़ी में जाना, गाड़ी में जाना। फिर हमने लिया सक्षम को और गाइस सक्षम ने ना आज पूरा दिन एंजॉय किया स्कूल में। मम्मी कहते हैं ये बहुत ही मतलब इसने बिल्कुल भी नहीं याद किया आपको। मतलब मुझे टेंशन होती थी इसको स्कूल डालूंगी तो कैसे करेगा, तो मुझे अब हो गया यकीन कि ये स्कूल चला जाएगा और रोएगा नहीं। तो हैबिट होती है बच्चों की कि रोते हैं स्कूल जाने के लिए। तो फाइनली हम निकल चुके थे घर के लिए और हम जैसे वहाँ से निकले, मैं सक्षम के साथ बातें करती करती आई
कि सक्षम आपने वहाँ पर क्या क्या किया और क्या क्या खेला और मम्मा ने आपको क्या क्या खिलाया वहाँ पे। कहता मम्मी ने मुझे दूध पिलाया, चिज्जी खाई मैंने और बहुत ज़्यादा खेला। मैंने पूछा आपने क्या पढ़ा वहाँ पर? तो कहता मम्मा मैंने 1 2 पढ़े, ए फॉर एप्पल पढ़ा मैंने। सो गाइज़ हम निकल चुके थे अभी घर के लिए। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलना है और वीडियो को पूरा देखना है। फाइनली हम पहुंच गए घर और आते ही मैंने अपने चप्पल रिमूव की, सेक्शन की और मैंने खोला डोर का लॉक। तो फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है गाइज़ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो गाइज़ हमने करी घर में एंट्री और मैंने भी किया पूरे ब्लॉग का एंड। सो गाइज़ पूरा वीडियो देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।